अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, मुफ्त में देख लेते हैं क्या टिप्स दे रही हूँ मैं, क्या दे रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका इतना ही गिफ्ट मेरे लिए बहुत होगा। और जो है आज की वीडियो जो है ना वो औरतों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। औरतों की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो भी हैं लेडीज़ माएँ हैं जो स्पेशली, या जो भी लड़कियां हैं, ये बड़ी स्पेशली। ये देखें यहाँ पे ये मेरे बेटे ने सैंडल पहने हुए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसका जो नीचे वाला सोल है वो वाइट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा ख़ास तौर पे मकसद क्या है। हम देखते हैं कि अक्सर जो बच्चे सैंडल शूज़ पहनते हैं तो वो नीचे का सोल जो वाइट होता है, या बड़ों के शूज़ जैसे बॉयज़ के या हस्बैंडों के जॉगर्स वगैरह होते हैं या लेडीज़ के अपने होते हैं, तो वो नीचे जो सोल वाइट होता है ना वो थोड़ा सा भी बाहर जाए तो बहुत गंदे हो जाते हैं। और वो जब गंदे होते हैं ना इतने बुरे लग रहे होते हैं, इतने बुरे। और मेरे जैसा जिसे क्लीनिंग ऑब्सेशन हो ना, बहुत ज़्यादा सफाई का कीड़ा हो, उसे तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त, ये चीज़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती। और मेरा ये मानना है कि आपके जो जूते हैं, आप शक्ल आप जितना मर्ज़ी चमका लें, पैम्परिंग कर ले, लेकिन आपके जो है ना वो एक पर्सनालिटी में आपके जूते और आपके फुट भी इंक्लूड होते हैं। तो मुझे ये होता है कि वो भी हर टाइम चमकते दमकते रहना चाहिए। और ख़ासतौर पे बच्चे जब बाहर जाना, उनके वाइट शूज़ या जो भी चीज़ है ना वो मतलब क्लीन होनी चाहिए, शूज़ वगैरह हर चीज़। मुझे ना स्कूल के ज़माने से ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने शूज़ों का बहुत ख्याल रखती थी, जूतों का, कि साफ़ सुथरे हों, पाँव अच्छे लग रहे हों। फेस पे तो आपने मेकअप कर लिया, पाँव पे तो मेकअप नहीं होता। और अगर आपने शूज़ पहने हैं बंद, तो शूज़ साफ़ होने चाहिए, क्योंकि जो कोई नज़र देखेगा ना वो डायरेक्ट फेस से पाँव की तरफ नहीं आएगा, पाँव से फेस की तरफ जाता है। ये मेरी एक टीचर थी, ये हमेशा वो कहती थी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप अपने शूज़ों का किस तरह ध्यान रख सकते हैं, जिनका सोल वाइट हो या वैसे वाइट शूज़ हों। या मदर्स की बहुत परेशानी होती है कि साफ़ नहीं होते। मैं भी पहले ऐसे करती थी कि मेरे बेटे के जो शूज़ हैं या सैंडल वगैरह जो है ना, वो एक रात के लिए मैं सरफ़ में भिगो देती थी पहले, और फिर अगले दिन ब्रश मार मार के मैं थक जाती थी। और मैं मशीन में वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑटो मशीन्स हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा ये बड़ा होता है। जितना मर्ज़ी शूज़ों को पहले पानी में से निकाल लिया जाए, लेकिन मुझे पाकी नापाकी का बड़ा होता है। जैसे पाकिस्तान में मैनुअल मशीनें होती हैं, पानी चेंज हो जाता है, दोबारा पानी डाले। तो यहाँ पे मशीन है, बेशक 2 बार पानी लेना, 3 बार, तो खाली मेरा दिल नहीं मानता उसमें शूज़ धोने को ना, तो मैंने कभी नहीं धोए, ना मैं वॉशरूम के रग्स वहाँ पर वॉश करती हूँ। तो मैं आप लोगों को, मैंने आगे क्लिप अटैच किया हुआ है। मैं पहले पहले मुझे आइडिया नहीं था कि वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ से लिडल से आम मिल जाता है, कोनट से भी मिल जाता है। मेरा ख्याल है 4.5 यूरो का वो है। जर्मनी में भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि वहाँ पे उसका क्या नाम है। ये इटली का प्रोडक्ट है, बनाया भी इटली ने है। अब हाँ, अच्छा, जो मदर रहती हैं पाकिस्तान में वो कहेंगी कि ये बड़े मॉल्स में वहाँ से ये इस नाम का नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा कि आप जो है वो शूज़ आराम से जो है वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। खैर, ये कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हुए थे कि हम लोग बाहर निकले हुए थे, आके मैंने सोचा कि मैंने ना उनको साफ़ करना है। तो बाहर निकले हुए थे, खा पी कर सारा कुछ करके, शाम को जो हम लोग निकलते हैं एक रौनक मेले के लिए, बाहर निकले हुए थे, तो सोचा थोड़ा घूम फिर आते हैं। मौसम अच्छा हो रहा था। यहाँ पे हमें ये नज़र आ गया बेंच, और ये हमारे घर के बिल्कुल करीब एरिया है। तो हम जो है ना वो, मैंने ये सारी मेरी ना जहन में प्लानिंग चल रही थी बाहर के आके, जो है ना मैंने वो शूज़ और सैंडल जो है ना वो रात को भिगो के रखने हैं पानी में। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं घर आई तो ये मैंने छोटा सा क्लिप ऐड किया हुआ था, मैंने ये पानी में भिगोए हुए थे, लेकिन ये इस तरह से ना साफ़ नहीं होते हैं। ये देखिए किस तरह से सोल गंदा। अभी जो मैंने आपको दिखाए थे ये सैंडल मेरे बेटे ने पहने हुए थे, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। इतना गंदा सोल है, इसको आप पूरी रात डिप करके रखे, 2-2 रात, जाहिर बात है वो पार्क में जाता है, बाहर खेलता कूदता, कहीं पानी कहीं कुछ, बच्चों के खेल आपको पता ही, ब्रश मार मार के मेरे हाथ रह जाते थे। और ये देखें ये शूज़ हैं, इनका भी सोल वाइट है, और ये तो शूज़ हैं ही पूरे वाइट हैं। इसके अलावा इसके 2 सैंडल्स और हैं, लेकिन वो कलरफुल हैं, तो वो इस तरह गंदे नहीं होते। ये वाला देखें दी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी ले लें, वेब3 है ये, ठीक है। वैसे ये किस चीज़ के लिए होता है, वैसे इसका जो मकसद है ना वो है वाइट, जो होते हैं ना ग्लास खिड़कियाँ और क्या कहते हैं टेबल चेयर, मेरा जो किचन में है ना शेल्फ़, वो भी वाइट है। मतलब वो वुड है वाइट, तो वो पत्थर पे वाइट जो पत्थर होते हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा। इतना ज़्यादा ये हार्ड है, आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर स्प्रे करें, हर किस्म का दाग दबा छुड़वा देता है। जो स्प्रे हल्दी का दाग छुड़वा सकता है ना, वो किसी का भी छुड़वा सकता है। तो मैंने यहाँ पे शूज़ों को ये लगाकर जो है सैंडल को रखी थी, साथ मैंने वो मशीन चलाई थी, कपड़े धुल रहे थे साथ साथ, और साथ मैंने इधर शूज़ मैंने सर्फ़ में भी भिगोए थे पहले। मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि मैंने सर्फ़ में नहीं भिगोए थे। मैंने कहा कि चले ये देखें, इस पर मैंने वो मारी थी थोड़ी सी, तो देखें कितना वाइट हो गया ये। इस पे पहले मैंने स्प्रे लगा के रखी, हल्के हाथों से मैंने ब्रश मारा तो बिल्कुल सफ़ेद निकल आया ये मैंने ब्रश रखा हुआ, बड़ा भी रखा हुआ, छोटा भी रखा हुआ। बड़ा मैंने रखा हुआ ये नीचे से सोल साफ़ करने के लिए, छोटा मैंने रखा हुआ ये जो है ना वो साइडें साफ़ करने के लिए। आप कोई सा भी ब्रश ले लें बच्चों के शूज़ वगैरह साफ़ करने के लिए, जो एक्स्ट्रा ब्रश हो, जो अपने कपड़ों पे ना मारना हो, तो वो उस तरह के ले लें।
पाकिस्तान में कह रही हूँ जो कपड़ों पे ना मारना हो, यहाँ तो क्या ही कपड़ों पे मारना है, ब्रश यहाँ तो खुद ही धुल जाते हैं। और ये देखें, ये मैंने उससे साफ़ किया था और बिल्कुल साफ़ हो गए, बिल्कुल ऐसे सफ़ेद चमकने लगे। देखें ज़रा सोल इनका तो चलो आपको मैंने दिखाया नहीं, मैं शूट नहीं कर सकी। सैंडल का हाल मैंने आपको दिखाया था किस तरह का था। ये देखें, ये उस स्प्रे से ऐसे बिल्कुल वाइट बिल्कुल निकल आए हैं। तो आज की वीडियो मैंने कहा कि माओ की परेशानी ख़त्म करते हैं, ये दिखाते हैं उनको कि आप जो है कहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं, कितने में मिलेगा। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, जहाँ पे भी हैं, आपको आसानी हो जाएगी। बस ये वीडियो इतनी ही अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।